सेवेंथ, न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? ये तो तुम लोग ने किया हुआ है, इजी लग रहा है, देख लेते हैं फटाफट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है तुम्हें 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है 0.69, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है 0.35, इतना गिवन है। ये चालू किया क्या हमने? अच्छा, ये 3 गिवन है। अभी फर्स्ट फाइंड करना है, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये तो फॉर्मूला हमने देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद है फॉर्मूला? ये हमने देखा था ओके एक्सरसाइज में। तो ये तो तीन चीजें हमारे पास है, तो डाल दो 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35, तो क्या आएगा? 0.88। क्या बात करते हैं? अच्छा माइनस किया ना, हाँ 0.88, डन। ओके नेक्स्ट, सेकंड में क्या बोल रहे हैं? P A इंटरसेक्शन B, सॉरी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल हम पढ़े थे, याद है क्या था डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल का? अगर ऐसा गिवन है इंटरसेक्शन, तो हम ऐसा सिंपल यूनियन भी निकाल सकते हैं और उसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं, इंटरसेक्शन का यूनियन, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट नहीं करने हैं, लेकिन वो टोटल का कॉम्प्लीमेंट करना है। ये रूल देखा था हमने, याद आया? पक्का? ओके, तो ये ए यूनियन बी तो अभी फाइंड किया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट तो 1 माइनस होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सो 1 माइनस 0.88 दैट इज 0.12, डन। सिंपल था, ओके डन। नेक्स्ट, थर्ड में क्या बोल रहा है? कहां गया? ये रहा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। भाई इसका कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, डन। तो अब इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी। क्या पूछा है? ए, पहले तो ये देख लो, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी को छोड़ के सब कुछ बी कॉम्प्लीमेंट है, बी को छोड़ के सब कुछ बी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो बी में ना हो वैसा। तो बी में ना हो वैसा क्या है? ये सब कुछ ही बी में ना हो वैसा है। सब कुछ मतलब क्या? ये सब कुछ ये बी में नहीं है। ये सब कुछ, ये बी को छोड़ के बाकी सब कुछ बी में नहीं है। उसका किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट है, किसके साथ? उसका किसी के साथ इंटरसेक्शन है, किसके साथ? ए के साथ। तो ये जो है व्हाइट कलर का अभी हमने ड्रॉ किया, और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? जो का ए का है बस, हाँ जो इतना ही होगा, देखो इतना ही होगा। बी इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा, बी को छोड़ के पूरा, उसका इंटरसेक्शन मतलब उसका और किसी का कॉमन, उसका और किसका कॉमन? ए का कॉमन। तो इसका और ए का कॉमन क्या है? इतना ही तो पार्ट है, डन। इतना पार्ट फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां से ही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इतना पार्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले तो पूरा ए है वो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन उसमें इतना पार्ट नहीं है, ये बीच वाला, दिस इज नॉट देयर, करेक्ट? क्योंकि वो तो बी में है ना, वो नहीं लेना है। तो वो पार्ट को क्या बोलते हैं हम? ए इंटरसेक्शन बी है वो, ओके। सो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बन गया फॉर्मूला। दोनों वैल्यू है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.54, ए इंटरसेक्शन बी 0.35, कितना आया? 190, यस। सिंपल है, समझ में आ गया? तो ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला किसका ना हो उसका वेन डायग्राम से देख लो, डन, ओके। एंड एक और है, लास्ट वन,
फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसका भी फॉर्मूला नहीं है, इसका भी वेन डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट इसके पहले किया था वैसे ही है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में ना हो वैसा सब कुछ, तो ये सब कुछ आ गया जो ए में नहीं है। ए को छोड़ के सब कुछ ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट और किसी के बीच का कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ए कॉम्प्लीमेंट और किसके बीच का कॉमन, बी के बीच का कॉमन। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा अभी हमने जो ड्रॉ किया वो और बी के बीच का कॉमन, तो ये तो उतना ही रहा। कितना रहा, इतना रहा। देखो यही रहा ना, समझ में आया। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा रेड हमने ड्रॉ किया वो और बी के बीच का कॉमन कितना है, इतना ही है, तो वो फॉर्मूला बना दो। तो कैसे बनेगा, वो पूरा बी तो है ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूरा भी नहीं है, इतना बीच का छोड़ दिया है, तो बस वही उसके पहले उसके जैसा ही बना फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो है तुम्हारे पास 0.69 और इंटरसेक्शन बी भी है 0.35, आ गया। सिंपल, जैसे यहां किया था वैसे ही फॉर्मूला बनाया है वेन डायग्राम से। ओके, कितना है चेक करो, 30 मतलब 36 34, हाँ 0.34 डन। बस यही है, खत्म। न्यूमेरिकल समझ में आ गया, सिंपल था। पहला फॉर्मूला के बेस है, कहाँ गया पहला, हाँ पहला फॉर्मूला के बेस है, दूसरा भी फॉर्मूला के बेस है, थर्ड और फोर्थ में फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो हमने वेन डायग्राम से फॉर्मूला बना लिया और वैल्यू पुट कर दी। डन, सिंपल था। ये था हमारा 7th